चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक लड़की पर 60 लड़कियों की नहाते हुए वीडियोस बनाकर उसे अपने एक मेल फ्रेंड को भेजने का आरोप लगाया गया है और बाद में वो वीडियोस वायरल हो गई, जिसके कारण उन 60 लड़कियों में से कुछ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और एक दो लड़कियों के सुसाइड की पुष्टि भी की गई है। रात भर यूनिवर्सिटी में लड़कियों का प्रोटेस्ट चलता रहा, जिसमें वो जस्टिस की मांग कर रही थी। अनेकों ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर फिलहाल ये लग रहा है कि पूरा मामला सच है। तो अब तू जानती है तभी तो उसको तो भेज रही है वीडियो। शिमला क्या तो कहाँ से है? फिर वो तेरे को जानता, तेरा पुराना यार दोस्त है वो। फिर तेरे को उसका क्या डर कि उसके कहने पे तो इनकी सबकी इज्जत उछाल रही है। एक वीडियो में शायद हॉस्टल की वार्डन उस लड़की को डांटती दिख रही है। लड़की की बातों से भी लग रहा है कि उसने ये काम किया है। कुछ लड़कियों की वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो उस आरोपी लड़की से पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, किसके दबाव में किया। इसके अलावा कुछ एक वीडियो में हॉस्टल से एक लड़की को बेहोशी की अवस्था में गाड़ी में ले जाते भी देखा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अभी तक ये मामला वही लग रहा है जो वीडियोस में देखने को मिल रहा है। यानी एक लड़की ने 60 लड़कियों को नहाते हुए वीडियोस बनाकर अपने फ्रेंड को भेज दिया। अभी एक और वीडियो सामने आई है जिसमें पुलिस ये बताती दिख रही है कि उस लड़की ने केवल अपनी वीडियोस उस लड़के को भेजी थी, ना कि 60 अलग अलग लड़कियों की। ये सच में चौंकाने वाला है। इतने सारे वीडियोस सामने आने के बाद अगर पुलिस कह रही है कि उस लड़की ने किसी दूसरी लड़की के वीडियोस वायरल नहीं किए हैं, तो अब यह अचंभा करने वाली बात तो है ही। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि क्या पुलिस जानबूझकर मामले को दूसरी दिशा दे रही है या फिर उनकी कही बातों में सच्चाई है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें यह बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। फिलहाल पूरे मामले पर बोलना तो जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन जो भी है ये मामला एक बार फिर हमारी आज की पीढ़ी, उनकी शिक्षा, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका माहौल, हमारा समाज, सब पर उंगली उठाने का काम करती है। गर्ल्स हॉस्टल में क्या कुछ होता है ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। आप में से जिन्होंने हॉस्टल जीवन जिया है, खास तौर से गर्ल्स ने, या जो भी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, वो मेरी बातों को अच्छे से समझ रही होंगी। लेकिन मेरे मन में दो सवाल हैं। पहला कि इंटरनेट हमारे जीवन को सरल बना रहा है या जहन्नुम, और दूसरा कि बच्चे बच्चियों के हाथों में मोबाइल फ़ोन का होना किस हद तक ज़रूरी है। आज 5th क्लास से ही बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा दिया जाता है। इस फ़ोन के विषय पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि इस पूरे कांड में सबसे अहम भूमिका फ़ोन की ही थी, जिसके माध्यम से इतनी लड़कियों की वीडियोस बनाई गई। इमेजिन ये फ़ोन नहीं होता तो ऐसा कभी नहीं होता। 5th क्लास के बाद ही बच्चे के हाथ में फ़ोन दे देना आज कल्चर हो चुका है, आम बात हो चुकी है। और इस चीज़ के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये भी एक तरह का विकास है। मोबाइल फ़ोन का देश में आना विकास हो सकता है, लेकिन बच्चों के हाथ में फ़ोन देना ये किसी भी एंगल से देश के हित में नहीं आता, क्योंकि बच्चों के हाथ में फ़ोन आने से कुछ बदला नहीं है। अगर वो इस फ़ोन के ज़रिए इंटरनेट से कुछ सीखने का काम करते भी हैं तो वो काम घर के डेस्कटॉप में भी हो सकता है। तो मोबाइल फ़ोन रिवॉल्यूशन है, लेकिन बच्चों के हाथ में फ़ोन आना रिवॉल्यूशन नहीं है, बर्बादी है। स्कूलिंग तक बच्चे घर पर ही रहते हैं, फ़ोन का कोई यूज़ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यदि वो बाहर कहीं पढ़ाई के लिए जाते हैं, हॉस्टल यूज़ करते हैं, तो भी उन्हें फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब से 20 साल पहले जो बच्चे बच्चियाँ हॉस्टल में रहती थी, उन्होंने भी बिना फ़ोन्स के पढ़ाई की है, घर वालों के संपर्क में रहे हैं। तो सिक्योरिटी पर्पस से भी छात्र छात्राओं के हाथ में मोबाइल फ़ोन आना विकास से ज़्यादा विनाश का कारण रहा है। बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन के जितने फ़ायदे हुए हैं, उससे ज़्यादा उसके नुकसान हुए हैं। आज MMS बनना आम बात हो गया है। क्यों? क्योंकि हाथ में आप कैमरा लेकर घूम रहे हो, जो खुद आपके माँ बाप ने आपको दिलवाया है। मोबाइल फ़ोन के आने से पहले गर्ल्स हॉस्टल लाइफ ऐसी ही थी जैसी अभी है। तब भी वहाँ आपस में फन मस्ती सब कुछ होता था, लेकिन वो सब 4 दीवारी तक सीमित रहती थी। लेकिन आज हॉस्टल में लड़कियों की आपस की बातें बाहर आने लगी है, पब्लिक होने लगी हैं। पिछले कुछ सालों में जाने कितने ही हॉस्टल की लड़कियों के डांस के वीडियोस, तो कभी अश्लील वीडियोस वायरल हुए हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स ही नहीं थे। मेरा मानना है, और शायद ये आप सबको भी मानना चाहिए, कि यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो बच्चों को मोबाइल ना दें, और यदि बहुत ज़रूरी है तो क्या बिना कैमरे वाला पुराने मॉडल के फ़ोन नहीं दिए जा सकते? क्यों उन्हें इंटरनेट और कैमरे वाले फ़ोन ही दिए जाएं? मुझे लगता है मोबाइल कंपनीज को भी बिना कैमरे के फ़ोन्स के मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए, और अगर माँ बाप के पास इन फ़ोन्स के ऑप्शन होंगे तो वो इन्हीं फ़ोन को अपने बच्चों के लिए यूज़ करेंगे। मुझे पता है मेरी बातें बहुत से लोगों को ओल्ड फैशन लग रही होंगी, लेकिन चंडीगढ़ का ये कांड तो आज आप इसलिए जान गए क्योंकि ये सोशल मीडिया पर आ चुका है। लेकिन ऐसे कितने केसेस होंगे, ऐसे कितने ब्लैकमेलिंग के केसेस होंगे जो कभी बाहर ही नहीं आ पाए। दोस्तों, आज ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ भाग रही है। यहाँ आपको स्टेटस मेंटेन करना होता है, पैसा
कमाना होता है, बॉस को खुश करना है, हॉलीडे पे जाना होता है, लेकिन इन सब के बीच आप वो बेसिक चीज़ें भूलते जा रहे हैं जिनसे हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोबाइल फ़ोन। चंडीगढ़ की ये घटना बेहद शर्मनाक है। एक आध दिन में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, और यदि ये वीडियो बने हैं और वायरल हुए हैं तो आप सबसे विनती है कि एक सम्मानजनक नागरिक की तरह वीडियो को डिलीट कर दें और इसे और वायरल होने से बचाएं। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इस पूरी घटना में आगे क्या कुछ नया होता है उस पर नज़र बनी रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।